प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस के नए सेशन 2022-23 में आपका स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 11 काव्यखंड का पहला पाठ साखी, जो कि कविवर कबीरदास जी द्वारा रचित है। आज हम लोग साखी के एक एक दोहे को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। बलिहारी गुरु आप पड़े देवहारी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपड़े, बलिहारी का मतलब होता है न्यौछावर हूँ। कबीरदास जी कहती हैं बलिहारी गुरु आपड़े, हे गुरु मैं आप पर न्यौछावर हूँ। देवहारी से कई बार, धाड़ी का मतलब होता है हड्डी से बने शरीर को, कई बार मतलब होता है कई बार, देव माने देता हूँ। और अपनी इस हड्डी से बने शरीर को मैं कई बार आप पर अर्पित करता हूँ। जिन मानुष तय देवता, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता करत न लागी बार, बार का मतलब होता है समय। जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता करने में या अर्थात बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। तो इसका अर्थ यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगाया, ऐसे गुरु पर ऐसे गुरु मैं आप पर न्यौछावर हूँ और अपने इस हड्डी से बने शरीर को मैं कई बार आप पर अर्पित करता हूँ। अगला देखते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। सद्गुरु की महिमा अनंत, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, अनंत का मतलब यहाँ हो जाएगा अनेक, उपकार का अर्थात भलाई, और मेरे सद्गुरु ने मुझ पर अनेकों प्रकार की भलाई की है। लोचन अनंत उघाड़िया, यहाँ अनंत का अर्थ हो जाएगा दिव्य दृष्टि। लोचन अर्थात नेत्र, उन्होंने मेरे आंखों की दिव्य दृष्टि उघाड़िया अर्थात खोल दिया। मेरे सद्गुरु ने मेरे आंखों की दिव्य दृष्टि खोल दिया। अनंत दिखावड़ हार, अनंत अर्थात ब्रह्म, जिससे मुझे अनंत ब्रह्म के दर्शन होने लगे। आइए अगला पढ़ते हैं। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी ने आवे हट। दीपक दिया तेल भर, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल भर दिया। बाती दई अघट, घट अर्थात घटना, अघट माने जो कभी न घटे। बाती दई अघट, और उसमें कभी न घटने वाली बाती लगा दिया। पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा अर्थात क्रय विक्रय, लेन देन। मेरे सद्गुरु ने मेरे इस संसार के क्रय विक्रय को समाप्त कर दिया। बहुरी ने आवे हट, बहुर का मतलब होता है दोबारा, हट अर्थात बाजार। अब मुझे दोबारा इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा, अर्थात यहाँ बार बार जन्म लेना और बार बार मरना नहीं पड़ेगा। बूढ़े थे, अगला पढ़ते हैं। बूढ़े थे पर ऊबरे गुर की लहर चमकी, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंके। बूढ़े थे अर्थात डूब ही गया था, पर ऊबरे पर बच गया गुरु की लहर चमक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस सांसारिक मोह माया में डूब ही गया था, लेकिन तब तक गुरु के ज्ञान की लहर चमक पड़ी और मैं बच गया, उबर गया अर्थात बच गया। भेरा देखा जरा, भेरा अर्थात नाव, जरा पुराना। भेरा देखा जरा, मैंने देखा कि मैं जिस नाव पर सवार होकर ईश्वर तक पहुंचना चाहता हूं, वह नाव तो बड़ी पुरानी हो गई है। उतर पड़े फरंक, फरंक अर्थात कूदकर, मैं तुरंत ही उस नाव से कूदकर अलग हो गया। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरिनाव की, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर के भक्त केवल अपने प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं। चिंता तो हरि नाम की, प्रभु के भक्त जो होते हैं वे केवल अपने प्रभु के नाम का ही चिंतन करते हैं। और न चिंता दास, और उनके दास जो होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, वे अन्य किसी का चिंतन नहीं करते हैं। जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास, काल का मतलब होता है मृत्यु, पास का मतलब होता है जाल। जे कुछ चितवै राम बिन, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कोई भी भगवान राम के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन करता है, सोई काल की पास, वह मृत्यु के जाल में फंस जाता है, अर्थात उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। अगला देखते हैं। तू करता तू भया
मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अब मैं तुम्हारा नाम जपते जपते अब तू भया अर्थात तुम्हारे जैसा ही हो गया। तू करता तू भया, हे ईश्वर अब मैं तुम्हारा नाम जपते जपते अब तो मैं तुम्हारे जैसा ही हो गया। मुझ में रही न हूँ अर्थात अहंकार, और तुम्हारे जैसा हो जाने के कारण अब मेरे अंदर का जो अहंकार था वो सब मिट गया, समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी बार बार का फेरा लगाना, बल गई अर्थात समाप्त हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, बार बार इस संसार में फेरा लगाना अर्थात आना जाना, जन्म लेना मरना अब मेरा बल गई अर्थात समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, हे ईश्वर अब तो मैं जहां जहां देखता हूं वहां केवल तुम ही तुम नजर आते हो। अगला पढ़ते हैं। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संगतय बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अंधकार में पड़कर क्या कर रहा है, अंधकार अर्थात अज्ञानता। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सूता क्या करे कि हे मनुष्य, तुम अज्ञान में पड़कर अभी तक क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, जाग अर्थात ज्ञान प्राप्त करके देखना, तुम ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को क्यों नहीं देखते। जाके संगतय बिछुड़िया, हे मनुष्य तुम अज्ञानता के कारण जिस ईश्वर से बिछड़ गए हो ताही के संग लाग, पुनः ज्ञान प्राप्त करके उसी ईश्वर के साथ लग जा। अगला पढ़ते हैं। केशव कह कह कूकी ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशव कह कह कूकिए, कूकिए अर्थात पुकारिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम रात दिन ईश्वर का नाम ले लेकर के पुकारो, ना सोइए असरार, इस तरह ईश्वर को पाने की आसरा जो है उसको छोड़ करके मत सोइए अर्थात मत बैठिए। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, ही मनुष्य तुम्हारे द्वारा रात दिन ईश्वर का नाम पुकारने पर कभी न कभी तुम्हारे पुकार को ईश्वर अवश्य सुनेंगे।